एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या है, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग था जब ये दोनों बिजनेस चला रहे थे पार्टनरशिप। जितना भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में 100% ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इन्होंने भी डिसाइड करा हुआ है कि ए के लिए 3/5 रहेगा एक तो जो भी प्रॉफिट हो, और बी का हो जाएगा 2/5। मतलब ये इस रेशो में 100% प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये परसेंटेज ही है, आप इसको 100 करोगे तो परसेंटेज ही आ जाएगा, राइट। कुछ परसेंटेज ये ले जाएगा, बाकी बचा परसेंटेज ये ले जाएगा। ये रेशोस परसेंटेज ही होते हैं और कुछ नहीं होता। ओके, अब एक नया पार्टनर सी एडमिट होना चाहता है, मतलब तीनों मिलके अब फ्यूचर में बिजनेस को चलाएंगे। तो अब जो 100% प्रॉफिट था जो ये दोनों बांट रहे थे, अब तो तीन मिलके बांटेंगे, ए बी सी। मान लेते हैं हमने डिसाइड करा कि फ्यूचर में हम इक्वल प्रॉफिट रखेंगे, 1:1 रेशो हो जाएगा। अब आप खुद देखो, ए को 3/5 अगर 5 हिस्से करे जाए प्रॉफिट के तो 3 हिस्से मिलेंगे ए को, और 5 जो हिस्से करें आपने प्रॉफिट के उसके 2 मिलेगा बी को। अब ये अपने प्रॉफिट में से तो कुछ पार्ट दे रहे हैं सी को, है ना। अब 100% प्रॉफिट 3 में बंटने वाला है, ए बी और सी, राइट। यहाँ इसको प्रॉफिट्स का 60% मिल रहा था और इसको 40% मिल रहा था, राइट। अब क्या हो गया, 33.33% तीनों के लिए हो गया। ए और बी का नुकसान नहीं है इसमें, है ना। तो अपने प्रॉफिट के शेयर को जहाँ ये 60% ले रहा था, अब सिर्फ 33.33% लेगा। तो जो कम परसेंटेज है वो किसको दे दिया इसने, सी को। जितना भी कम हुआ है इसका, बी को 40% मिल रहा था, है ना। अब इसको 33.33 मिलेगा, तीनों को इतना मिल रहा है। तो इसने भी अपना देखो प्रॉफिट शेयर कम कर दिया, इसने भी कुछ अपना शेयर सी को दिया। तो ये फ्री में शेयर को नहीं दे रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं अपना शेयर। तो जो सेक्रीफाइस आपने सुना है, सेक्रीफाइस ऑफ शेयर या सरेंडर ऑफ शेयर, इसका रियल मीनिंग है सेलिंग ऑफ शेयर। ये अपने शेयर को बेच रहे हैं सी, तो पैसा लेंगे उससे, तो इनके अकाउंट को, ए और बी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, अमाउंट इंक्रीज करेंगे। कौन देगा, ये खरीदने वाला सी इनको पे करेगा, इसका अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करोगे अमाउंट उसमें कम हो जाएगा, क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा। ये अपना मॉडर्न अप्रोच ही है, राइट। हमारे लिए बिजनेस के लिए कैपिटल्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है। तो इनके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट, उसको क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच ही लगता है इसमें। ओके, तो अब कितना अमाउंट पे करेगा सी पे करेगा, आप गुडविल को बेस ले लो। तो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जितनी भी वैल्यू है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं, जो बुक्स में अपने गुडविल लिखी है वो तो अलाउड ही नहीं होता है, सिर्फ परचेज गुडविल ही अलाउड है बैलेंस शीट में लिखना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलाउड ही नहीं है, कोई भी अपने मन से कुछ भी जनरेट कर लेगा तो एसेट की वैल्यू ज़्यादा करने के लिए, वो नहीं। आपकी वैल्यूएशन होगी बिजनेस की, फिर गुडविल की वैल्यूएशन करी जाएगी, उसको हम बेस रखेंगे। जितना शेयर खरीद रहा है सी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से, और वो पे कर देगा ए और बी को। अब ए और बी कैसे बांटेंगे, जो जितना शेयर बेच रहा है उतना पैसा उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बनता है, ए और बी कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी में प्रोपोर्शनेटली सी के दिए हुए पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट। और दूसरा क्या होता है इसमें, रिजर्व्स का कुछ ट्रीटमेंट होता है। मान लेते हैं कि रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, नॉर्मल रिजर्व जो फ्री रिजर्व है 1 लाख रुपए तो 3 लाख कर देते हैं, 3 लाख रिजर्व ए और बी ने मिलकर क्रिएट कर लिया, राइट। अब सी जब आएगा, ये तो बाद में आएगा, रिजर्व तो पहले क्रिएट हो चुका है ना। अब सी आएगा और पी के साथ फिर बदल जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओनरशिप बताता है बिजनेस के हर आइटम पे, प्रॉफिट्स पे भी, लॉसेस पे भी,
राइट। तो जब सी आएगा उसका भी PSR हो चुका है 1/3, तो उसका भी अब ओनरशिप हो जाएगा इसमें जनरल रिजर्व में 1/3 मतलब 1 लाख। और क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है इस रिजर्व को क्रिएट करने में? कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ए और बी 5 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने मिलके दोनों ने मिलके 3 लाख इकट्ठा करा, अपने ही प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट निकाल के रिजर्व में जमा किया, तो सी का लेना देना उसमें नहीं है। तो जब चेंज इन PSR होगा 3:2 से 1:1:1, तो हम सी के साथ काम करने से पहले ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी के बीच। अब किस रेशो में? ड्यू रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में, या ओल्ड रेशो में? भाई पहले ही किस रेशो में काम कर रहे थे? वही ओनरशिप बताता था, 3:2 में इनका ओनरशिप था, तो 3:2 में ही ये 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ओल्ड रेशो। पुराने बैलेंसेस, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और बैलेंस शीट में जो भी आइटम गिवन है सारा पुराना ही है। पुराने बैलेंसेस होते हैं बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंसेस ही तो ट्रांसफर होते हैं। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी आइटम है, ओल्ड आइटम, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में ही रहेगा पूरी बुक में, राइट। तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट का पॉइंट है, ओल्ड पार्टनर्स ए बी और ओल्ड रेशो 3:2 में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसी बाकी रिजर्व्स का भी गेम है। दो ऐसे रिजर्व है जिसमें एडजस्टमेंट है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड बोले एक ही बात। दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड बोलेगा एक ही बात है, ठीक है। WCR या F, IFR या F, राइट। उसमें एडजस्टमेंट होता है, वो हम देख लेंगे। फिलहाल अभी ये बेसिक्स है हमारे एडिशन ऑफ ए पार्टनर। अभी इस लेक्चर में हम न्यू रेशो, गेनिंग रेशो वाले पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, न्यू रेशो तो मैंने बता दिया था, 1:1:1 आ गया, पर आया कैसे? कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। फर्स्ट केस, फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही है TS गिरेवाल बुक में, आप देख सकते हैं 2024-25। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पेज 4.3। ओम शिव 2 पार्टनर्स आ गए, O और S कर लेते हैं, राइट। ओल्ड रेशो इज 5:3, ठीक है। हरी इज एडमिटेड फॉर, H इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अगर आप इंटू 100 करोगे तो देखो क्या पता चलेगा, 25%, 25% शेयर होगा हरी का फ्यूचर के प्रॉफिट में। तो ये सब क्या है? परसेंटेज ही तो है, परसेंटेज में बात करेंगे ज़्यादा क्लियर रहता है ना। रेशो में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए इसने बोल दिया। अभी देखो या तो बताता है कि ओल्ड पार्टनर ने कितना दिया, कितना सेक्रीफाइस किया, सेल करा अपना शेयर H को, नहीं गिवन है तो कोई इन्फॉर्मेशन हो ही ना, तो आपको क्या करना है, लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1 मतलब 100%। जो भी शेयर होगा वो 100% तो होगा ही। 1 लाख का 100% 1 लाख, 1 करोड़ का 100% 1 करोड़, 100% तो सही नहीं रहेगा ना। तो 1 मतलब 100%, जो भी शेयर है 100% 1 ले लो। अब इसमें क्या करो, आप रिमेनिंग शेयर आपको कैलकुलेट करना होगा। रिमेनिंग शेयर क्यों? क्योंकि 25% तो पक्का हो गया ना, हरी को देना है, राइट। तो रिमेनिंग शेयर किसका होगा, O एंड S। तो अगर 1 टोटल 100% शेयर है तो उसमें माइनस कर दो 25% जो कि पक्का है कि हम नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो 75%, 75% ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। यही गेम है यहाँ पे। तो मैं 25% माइनस करने के बजाय 1/4 माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 1/4, 3/4। अब 3/4 इंटू 100 करो, 75% ही बन रहा है ना। इंटू 100 करेंगे, 3/4 इंटू 100 75% ही बन रहा है। तो लॉजिकल है बिल्कुल, परसेंटेज में बात कर रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है। तो ये 75% किसका है, 3/4 किसका है, O और S का है। ये दोनों बांट लेंगे 75% को, क्योंकि 25% नए पार्टनर का पक्का हो गया। तो अब हम न्यू रेशो निकालेंगे। आप हेडिंग जरूर लिखना, हेडिंग जहाँ पे आपने बना दिया है कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आप ये गलती करते हो कि सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन करते जाते हो, बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो।
तो आप हेडिंग बनाओ, न्यू रेशो कर रहे हो, न्यू रेशो। ओ का न्यू रेशो करना है एस और एच का रेशो तो पक्का ही है 1/4, इसको 1/4 लिखने छोड़ दो आप। 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओ और एस, 3/4 को कैसे बांटेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका बंटवारा ओनरशिप देखो ऐसे थी पहले, तो इन्होंने कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जैसे ये पहले प्रॉफिट को बांटते थे जिस रेशो में, उसी रेशो में इसको भी बांट लेंगे, 75% के प्रॉफिट को बांट लेंगे, है ना। तो 5/8 से मल्टीप्लाई करो, जो भी 75% है उसको 8% से डिवाइड किया हमने, 8 से डिवाइड करा हमने, 8 हिस्से हो गए। 8 हिस्से में से 5 हिस्से ले जा रहा है हमारा को, और अगर 8 हिस्से करें हमने 75 के, 3 हिस्से ले जा रहा है। ऐसे 100% बढ़ जाता है। रेशो में बांटोगे तो कोई भी चीज़ को बांटोगे 100% बढ़ जाएगा। बस ऐसे नहीं रेशो निकाल सकते हो। कितना हो गया, 15, 32, 9, 32, 32 डिनोमिनेटर, 32 डिनोमिनेटर, बट यहाँ तो 4 है। कोई भी रेशो बनाना है तो डिनोमिनेटर तो सेम रखना पड़ेगा, तभी तो इक्वल इससे डिवाइड होंगे। तो आपको इसको भी 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना है, 8/32, 32, 32, 32 सबका डिनोमिनेटर अब सेम है। 32 हिस्से करेंगे तो 15 एक को मिलेगा, 9 एक को मिलेगा और 8 एक को मिलेगा। कॉम्बिनेशन में 32 का हिसाब दे दिया। तो रेशो बन गया हमारा O S H इक्वल टू 15 to 9 to 8। ये हमारा बन गया न्यू रेशो 15/9/8। तो जिस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, पुराने पार्टनरशिप में कितना शेयर दिया, आपको बस लेट टोटल शेयर गिवन करना है। ये कब करना है, बच्चे पूछते हैं मुझसे कि लेट टोटल शेयर गिवन क्या कब करें, कंफ्यूज आते हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तब करना है, अदरवाइज ए ने दिया कुछ, बी ने दिया कुछ, तो जितना दे दिया उसमें से माइनस करके हम निकाल लेंगे न्यू रेशो, राइट। लेट टोटल शेयर 1 इसी टाइप में करेंगे। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, फटाफट से इस क्लास में न्यू रेशो की रेशो कर लेते हैं। आप इलस्ट्रेशन 2, 3 ट्राई करना। अब 4 पे चलते हैं। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4। ए और बी कर लेते हैं, ए बी और भारती 5:4। दे एडमिट सारथी एस फॉर 1/10 शेयर। 1/10 शेयर इंटू 100 करेंगे तो पता चलेगा 10% प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। 10% मिला है उसको, ये तो पक्का है, इक्वली दोनों से उसने लिया होगा। तो कितना कितना लिया होगा, 10% मिल रहा है तो 5% एक ने दिया होगा, 5% एक ने दिया होगा, आधा आधा इक्वली। तो आप किसी भी वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करो, आधा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड न्यू रेशो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइस, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रीफाइस या सरेंडर निकाल रहे हो, और इसका रियल मीनिंग क्या है, सेल। ये आगे हमारे काम आएगा, कोई फ्री में सेक्रीफाइस थोड़ा करता है, ठीक है। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, मतलब अपना कुछ शेयर सेल किया नए पार्टनर को, इसको जितना भी शेयर मिल रहा है 10%, 1/10 एस को मिल रहा है, उसका आधा, 1/10 का आधा करना है आपके, तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हो गया आधा। 1/10 का आधा 1/20 शेयर दे रहा है ए, और 1/20 शेयर दे रहा है बी। तो दोनों का सेक्रीफाइस आ गया, तो यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बन सकता है। बेस सेम होना चाहिए किसी भी रेशो को बनाने के लिए। देखो 20-20 बेस सेम है, 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो भी मिल गया हमें A:B का। इस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आता है, राइट। अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं, न्यू रेशो। हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ए बी और एस है ना, हाँ साथ, इन तीनों का न्यू रेशो निकालेंगे। देखो
ए के पास पहले कितना था 5/9, बी के पास पहले कितना था 4/9, ए के पास 5 टॉफी थी, बी के पास 4 टॉफी थी, ए ने 2 टॉफी दे दी, तो ए के पास बची कितनी 5 - 2, 3 टॉफी बची। तो यही करना है यहाँ पे हमें। 5/9 था ए का, माइनस कर दो जो दे दिया, सेक्रीफाइस कितना करा 1/20, माइनस कर दो। उसी तरीके से बी ने भी सेक्रीफाइस कर दिया 1/20, बी के पास था 4/9 दे दिया जो माइनस कर दो। और एस का शेयर तो 1/10 बताइए, 1/20 + 1/20 = 1/10। इसका शेयर तो वैसे भी बता दिया, कभी कभी ये नहीं बताता, बस सेक्रीफाइस बता देता है। तो दोनों को ऐड कर दो, ए ने दिया 1 टॉफी, बी ने दिया 2, 1 + 2 3। तो उसी तरीके से 1/20 दिया ए ने, 1/20 दिया बी ने, 1/20 + 1/20 1/10 ही आना, राइट। इसको बस आप सॉल्व कर दो, तो मल्टीप्लाई करके बेस सेम करना पड़ेगा। ओके, फटाफट कर लेते हैं इसको, 180 कर लो, राइट। 100 - 9, ये कितना हो गया 91, 91/180, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, इसको यहाँ कैलकुलेट करना है। 180, 80 - 9, ये हो गया हमारा 71/180। इसको बस 180 बनाना है, बेस सेम करना है, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 18/180, 180 180 180 बेस सेम है ना, ये ना। तो हो गया 91 = 71 = 80, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो ABS। फटाफट देख लेते हैं, 91 71 18, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलो, इलस्ट्रेशन 5 ही है नेक्स्ट टॉपिक। ये तो इजी रहेगा। नरेश नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25%। तो 25% अगर है तो इसको आप क्या करो, 25/100 है इसका मतलब, इसको काट दो 1/4, 1/4। ये तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, बस यही एक पॉइंट है, इसमें सेम ही है। निमेश एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। अब इसने साफ बोल दिया कि 3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। हाँ चलो कर लेते हैं फिर, कंफ्यूज ना हो जाओ। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं, जिसमें बोला हुआ है इसमें उसी में करेंगे, ओल्ड में नहीं करेंगे, ठीक है। निमेश एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। तो सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन जो बोलेगा वही करना है, ओल्ड रेशियो में नहीं बोला है उसने 3:2 में बोल दिया। ओल्ड रेशियो देख लेते हैं, ओल्ड रेशियो हमारा 2:1, क्या होगा 2:1, नरेश इसको नमित, राइट। अब ये बोल रहा है कि नया पार्ट में 25% के लिए आ रहा है, इसका नाम है निमेश। 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4, 25/100, 1/4 शेयर इसका होगा, 25% होगा इसका फ्यूचर के प्रॉफिट। तो सेक्रीफाइस कैसे होने वाला है, ये सेक्रीफाइस यहाँ बना रहे हो। नरेश कैसे दे रहा है इसको अपना शेयर, और नमित ओल्ड पार्टनर्स कैसे दे रहे हैं। वैसे शेयर तो इसका 2:1 है, 1/4 का कितना हिस्सा है देंगे, 2:1 वैसे होता, पर इसमें बोलते हैं ओल्ड रेशियो में मत बांटना। जो ये पार्टनर है ये 3:2 में देंगे, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया हमें जो हमने निकाला था, राइट। तो नरेश कितना देगा, 25% का कितना हिस्सा 3
बाय 5। अगर 5 हिस्से करते हैं तो 25% के 5 हिस्से अगर हो जाएं तो 3 देगा नरेश, बाकी 25% के अगर 5 हिस्से हो जाए तो 2 हिस्से देगा नरेश। तो 25% दोनों मिला के इसके पास पहुंच जाएगा, मतलब 3/20 2/20, राइट। इतना सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं फिर फटाफट से। नरेश नरेश के पास पहले कितना था 2/3 माइनस क्या दे दिया सेक्रीफाइस, जो ऊपर वाले आता है नरेश ने 3/20 सेक्रीफाइस। थोड़ा सा कर लेते हैं 3 ले लो 40 और 9 31/6। नमित के पास पहले कितना था 1/3 ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यही बात है और कुछ नहीं। 2/20 हो गया 60 40 20 माइनस 6 14/6। और निवेश को तो हम बोल ही रहे हैं कि 1/4 मिलेगा, इसको 60 के बराबर कर देंगे। 15 × 15 डिवाइड 15/60, ठीक है। बेस सबका सेम 60 60 60, रेशो बन सकता है 31:14 आओ चेक कर लेते हैं 31 14 15 सही है, बिल्कुल सही। ओके, और क्या है और देख लेते हैं इसको फटाफट से। अगला केस illustration 6, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. A gives 1/5 of his share, ये important point है। वर्ड प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। A और B पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशो। अब देखो सेक्रीफाइस की बात कर रहा है तो हम हेडिंग की सेक्रीफाइस की बना रहे हैं। A ने कितना सेक्रीफाइस किया, A gives 1/5 of his share, अपने शेयर का 1/5 होता है 20%। तो A के पास जितना भी शेयर है उसका 20% वो देगा। A के पास कितना है 3/5 × 20%, मतलब 1/5 जो कि गिवन है। ऑफ हिज शेयर मतलब उसके शेयर का 1/5 दे रहा है, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, राइट। ए दे रहा है 3/25 शेयर अपने से निकाल के, कितना परसेंटेज दे रहा है, ले जाओ, है ना। 12% हो गया, इंटू 100 करो, 3/25 × 100 12% अपने में से दे रहा है, ठीक है। आगे क्या है, वेयर एज बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। बी भी सेम वही कर रहा है, अपने शेयर का 2/5 दे रहा है सी को। ऑफ हिज शेयर में आपको पहले मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, तब होगा, राइट। ऑफ हिज शेयर अगर गिवन होता कि जैसे इसको मैंने अभी आपको क्या बताया 3/25 × 100 करो, परसेंटेज में देखते हैं 12% दे रहा है। अगर वो डायरेक्टली बोलता कि A gives 12% फ्रॉम हिज शेयर, तो 12% आंसर था, हम डायरेक्टली ड्यूरेशन निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 12% कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने शेयर का 20%, अपने शेयर का 20%, तो उसका शेयर ये है
अपने शेयर का 20% दे रहा है, तो 20% उसके शेयर का होता कितना है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा, तब आंसर आएगा ये 12%, राइट। फिर न्यू रेशियो निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो आप देखते हैं फटाफट से यहाँ न्यू रेशियो करते हैं। ए के पास था कितना 3/5, दे कितना दिया, माइनस कर दो 3/25, 25 बेस कर दिया, 15 - 3 12/25। ठीक है, देखते हैं 2/5 ओल्ड था, माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 4/25, हो गया 10 - 4 6/20। और सी का तो बता ही दिया उन्होंने, ए ने दिया इतना, बी ने दिया इतना, तो दोनों को प्लस कर दो, वो सी को मिल रहा है। ए ने दिया है 3/25 प्लस बी ने दिया है 4/25, 7/25 सी का शेयर 8, बेस 25 25 25। आंसर क्या हो गया 12:6:7। और देख लेते हैं 12:6:7, राइट। यहाँ आपने क्या सीखा, ये अब नोट बना लो। न्यू रेशियो कैलकुलेशन के लिए, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, अगर फ्रॉम इज शेयर गिवन, ए गिव्स 12% फ्रॉम दिस शेयर, डायरेक्टली 12% गिवन होता, इज आपको देखना पड़ेगा उस स्टेटमेंट में कौन है, ठीक है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में हिज कौन है, उसी के शेयर को मल्टीप्लाई करोगे। ए गिव्स 12% फ्रॉम हिज शेयर, ए है इस स्टेटमेंट में हिज, ए अपने शेयर से 12% दे रहा है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक ही स्टेप फॉलो करना है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है। 12% सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप और न्यू रेशियो आ जाएगा, ओल्ड माइनस सब्ट्रैक्ट, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, डायरेक्टली माइनस करके आंसर आ जाएगा। ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस, जब ऑफ हिज शेयर गिवन, तो वही बात है, हिज को तो ढूंढना ही पड़ेगा, स्टेटमेंट में हिज कौन है। तो यहाँ हमारे दो स्टेप बन जाएंगे, पहले आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा कि दे कितना रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके सब्ट्रैक्ट करना, जैसे हमने इस केस में किया था। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, 20% अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो 20% मल्टीप्लाई करके निकालो ना, कितना होता है 12% होता है। अब 12% आ गया तो उसको माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो, न्यू रेशियो निकाल सकते हो। ये किया है हमने यहाँ पर, पहले मल्टीप्लाई करके निकाला कि 20% होता कितना है उसके शेयर का, राइट। उसके पास 100 टॉफीज हैं, 10 टॉफी फ्रॉम हिज शेयर दे रहा है, तो हम 10 माइनस कर देंगे, 100 - 10, फर्स्ट केस 100 - 10 90, न्यू आ जाएगा। ए गिव्स 10% ऑफ हिज शेयर, ए के पास 100 टॉफी है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करके 10% होता कितना टॉफी है वो निकालना पड़ेगा ना, 100 × 10%, हाँ 10% 10 टॉफी होता है, तो मल्टीप्लाई करके हमने 10 टॉफी कैलकुलेट कर लिया। अब 100 - 10 करेंगे तो 90 टॉफीज अब इसके पास न्यू बची हुई, यही केस हमारा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर, इसको अच्छे से आपको देखना होगा। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। और देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे खासे, राइट। इलस्ट्रेशन 7 क्या बोल रहा है, एक्स वाई जी पार्टनर्स हैं, Z 2 to 1, W is admitted as a new partner for 1/6 share, नया पार्टनर 1/6 अब आ रहा है as a new partner। अब आगे
क्या बोल रहा है, जेड जो ओल्ड पार्टनर है, ऑलरेडी जो पार्टनर है, ये बोल रहा है कि आई विल रिटेन माई शेयर, जेड इज टू रिटेन हिज शेयर। ये बोल रहा है जो मेरा शेयर था, जेड बोल रहा है 1/5, 1/5 जो था मैं ये रिटेन करना चाहता हूँ, मुझे 1/5 से ज़्यादा नहीं चाहिए ना ही कम, मेरा 20% ही होना चाहिए शेयर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इसमें क्या होगा, इसमें अब सेक्रीफाइस इन पार्टनर्स का नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1। यही मैं आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बता रहा था। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1। 100% हमने 1 मतलब 100% किया है। अब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, जिनका पता है उनको तो पता है, रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। 1 अगर 100% शेयर है तो नए एडमिटिंग पार्टनर W का 1/6 तो पक्का ही है, ये तो उसको देना है। प्लस ये भी तो है, Z ने बोल दिया 20% ही लूंगा, इसका भी पक्का है 1/5 इसको मिलेगा। तो दो पार्टनर का, W का और Z का पक्का है कितना शेयर होगा। तो अब जो रिमेनिंग बचेगा वो कौन बांटेगा, X and Y, राइट। बस अब ऐसे हम न्यू रेशियो निकालेंगे, रिमेनिंग निकाल लेते हैं फटाफट से। ये कितना होता है 1 माइनस, इसको ऐड कर सकते हैं ना, नहीं बस ले लो 30 बेस ले लो, ठीक है, 5 + 6 ना, दोनों के शेयर को प्लस करके एक साथ माइनस कर देंगे, राइट। कितना हो गया कर लेते हैं 1 माइनस 11 अपॉन 30 ले लो, 30 माइनस 11 19/30। 19/30 कौन बांटेगा, X और Y। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक पर्टिकुलर शेयर X और Y बांट रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ X और Y को ही देखेंगे, मतलब 2:2 को देखेंगे। Z का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे, राइट। गलती से बच्चे क्या करते हैं 2/टोटल 5 ले लेते हैं, 2/5 और 2/5 नहीं, X ये Z का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसको हटाओ। 2/4 मतलब 1:1, 2/4 2/4 में ही बांटेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ जब दो पार्टनर बनती है तो फिर सिर्फ उन पे रिमेनिंग रहेगा, बाकी नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, X 19:30 का कितना हिस्सा रखेगा 1/2, क्योंकि ये ना X Y 2:2 मतलब 1:1, 1/2। इसी तरीके से Y 19/30 का कितना हिस्सा रखेगा 1/2, दोनों आधा आधा बांट लेंगे, राइट। ये हो गया 19/60, 19/60। Z का तो पक्का ही है, उसने बोल दिया था 1/50 मेरा शेयर है, बेस सेम कर देंगे बस, 12 × 12 डिवाइड और W नहीं 3 हो तो गए, हाँ नहीं क्या गड़बड़ हो गई, हमने क्या लिया है X कर लिया, Y कर लिया, हाँ ठीक है। Z बोल रहा है 1/6, हाँ ठीक है, नया पार्टनर W तो है, W का 1/60 है, इसका भी 60 करते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10, तो भाई ये हो गया 10/60। सबका 60 आ रहा है, 60 ठीक है, हाँ 19:19:12:10, 19:19:12:10, X Y Z W, ये चेक कर लेते हैं। 19:12:10 बिल्कुल सही हो गया अपना X Y Z W। ओके, तो रिटेनिंग वाला शेयर वाला भी हो गया। अब इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 ये सब आप कर सकते हो।
आराम से। फिर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टॉपिक है इसके बाद, वो तो अब हमें आ ही गया सेक्रीफाइस क्या होता है। जितना जितना तो पार्टनर्स दे रहे हैं वही सेक्रीफाइस है। हमने तो साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कर भी लिया था। सेक्रीफाइस यही है, ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। 25-25 बेस सेम है, 3:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना। फॉर्मूला जब यूज करना होगा बस उतना ही देखना है हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए के पास 100 टॉफीज थी, अब उसके पास 40 ही बची है, तो दिया कितना होगा, 60 टॉफी दिया होगा। तो ओल्ड वैल्यू ज्यादा ही रहेगी, जब आप दे दोगे सेक्रीफाइस कर दोगे तो कम वैल्यू रहेगी, इसीलिए ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है। ओल्ड माइनस न्यू, बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से माइनस करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, 100 टॉफीज थी, अब उसके हाथ में 40 टॉफीज है, तो सेक्रीफाइस कितना करा, 6। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तब जब ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन हो। अदरवाइज जैसे हम पहले कर रहे थे, सेक्रीफाइस बता देगा, वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे। अब ट्राई करना बहुत इजी सा होता है, ठीक है। ये सब एक बार ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, ओके।